हेलो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अभी हाल फिलहाल किसी भी स्टेट की जुडिशियल एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का जो मामला अभी पेंडिंग है। अभी गुजरात और कर्नाटक की जो वैकेंसीज़ हैं उन पर भी स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि तब तक जो 3 ईयर प्रैक्टिस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक एग्ज़ाम किसी भी स्टेट की जुडिशरी का फाइनलाइज नहीं होगा। बट यहाँ पर आज हम क्या लेकर आए हैं, आज आप यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल नोटिफिकेशन, यानी कि ये आपका डेट है 1 अप्रैल 2025 की। और ये कोई आपका मतलब उत्तराखंड का जुडिशियल वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप एक केस का नाम देख पा रहे हैं। इसमें केस का नाम है मलिक मजहर सुल्तान एंड अनदर वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स का। इस केस के माध्यम से क्या किया गया था, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस भी स्टेट के पास 1 ईयर के अंदर जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको नोटिफाइड करना होगा कि आपके यहाँ पर इतनी सीटें जो हैं वैकेंट हैं, ये आपको यहाँ पर पूरा नोटिफाइड करना होगा। तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मलिक मजहर सुल्तान एंड अनदर वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल हैज़ डिटरमाइंड फॉलोइंग वैकेंसीज इंक्लूडिंग वैकेंसीज लाइकली टू अकर विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के अंदर उस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज जो हैं खाली हैं फॉर वेरियस जुडिशियल कैडर फॉर द ईयर 2025। तो आज जो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं 2025 में जो है उत्तराखंड में आपके वेरियस जुडिशियल कैडर जैसे कि आपकी सिविल जज की या फिर आपकी एचजेएस की सभी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं उसको नोटिफाई यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये कोई मेन एग्ज़ाम यानी कि वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये है कि 2025 के अंदर उत्तराखंड के पास कितनी वेरियस जुडिशियल कैडर के अंदर पोस्ट जो है खाली हैं। तो यहाँ आप जो आपका 5 पॉइंट है उसमें आप देख पा रहे होंगे सिविल जज जूनियर डिवीज़न डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि टोटल इस साल के लिए जो उत्तराखंड के अंदर सिविल जज जूनियर डिवीज़न की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो डायरेक्ट भर्ती वाली पोस्ट हैं वो 4 पोस्ट हैं वो वैकेंट है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि जो कैरी फॉरवर्ड यानी कि जो आपकी बैकलॉग वाली वैकेंसीज होती हैं वो भी यहाँ पर ऐड ऑन की जा सकती है। अगर आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, अगर उसमें कोई पोस्ट आपकी खाली रह गई होगी। तो जैसा यहाँ पर आपने देखा कि वेरियस जुडिशियल कैडर्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो एचजेएस हैं। तो यहाँ पर देखिए एचजेएस की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो भर्तियां हैं वो आपकी 4 ही पोस्ट खाली हैं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए केवल 4 ही पोस्ट आपकी एचजेएस की है और 4 ही आपकी सिविल जज की हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपके प्रमोशन के माध्यम से भर जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी 3 जो वैकेंसीज नोटिफाइड की गई हैं वो है एचजेएस की जो प्रमोशन के द्वारा बनेंगे, जो कि आपकी सिविल जज सीनियर डिवीज़न है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट कम सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप समझ गए होंगे 3 आपके ऐसे ये फिल हो जाएंगी वैकेंसीज। और आपकी एक वैकेंसी जो है वो है एचजेएस 10% बाय प्रमोशन फ्रॉम द कैडर ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न, यानी कि इनका एक अलग से एग्जाम होता है 1 वैकेंसी उसके माध्यम, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग से इनके लिए एग्जाम होगा जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। इस एग्जाम के माध्यम से वो एडजस्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपकी 1 वैकेंसी हो गई। तो यहाँ पर यही 4 वैकेंसी आपकी ऐसे फिल हो चुकी हैं। तो जो मेन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जिसका उसके लिए 4 वैकेंसीज ही यहाँ पर हैं। उसके पश्चात ये जो चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपके सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो है वो प्रमोशन होकर आपके सीनियर डिवीज़न बन जाएंगे। कितनी पोस्ट फिल हो जाएंगी आपकी 4। तो इस तरीके से यहाँ पर जूनियर डिवीज़न की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी वो आपकी 4 ही पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा यह इंक्लूड कर दिया गया है कि भाई हमारे यहाँ पर 2025 के लिए इतनी पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए खाली हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपसे कहा इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिटरमाइनेशन कर दिया था, निर्धारित कर दिया था कि भाई आपको जो है यह बताना होगा, यह निर्धारित करना होगा 1 साल के अंदर आपके यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। अब यहाँ पर देखना क्या है कि आपके उत्तराखंड एट नैनीताल के द्वारा नोटिफाइड तो कर दिया गया है कि उनके यहाँ पर कितनी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंट है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि इनका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है कंडक्ट कराने का वो कब तक आता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का मामला अभी पेंडिंग है जिसमें एक्सपीरियंस को लेकर बातें चल रही हैं। तो तब तक वो मामला फाइनल नहीं हो जाता, तब तक एग्ज़ाम तो नहीं होगा। बट ये है कि अगर इन्होंने अपने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि 2025 के लिए इनके यहाँ पर इतनी वैकेंसीज़ हैं तो
इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे ये अपना मेन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकालने में। तो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है कि उनको उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस में जाना है तो अपनी प्रिपरेशन मजबूत करते हैं। धन्यवाद।